हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टैली के नए क्लास में। तो इस क्लास में हम लोग पॉइंट ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बैच वाइज डिटेल्स ख़त्म किए थे, ये सारा रिपोर्ट चेक करके। तो इस क्लास में हम लोग पॉइंट ऑफ सेल के बारे में जानेंगे। तो देखिए, मैं बता दूं कि पॉइंट ऑफ सेल होता है कि जितना भी कैश मेमो होता है, एक तरह से समझिए कि कैश मेमो रजिस्टर, यानी जितना भी कैश देकर और बिल हमको एट ए टाइम उसी समय मिलता है, तो वो सारा जो काम होता है वो पॉइंट ऑफ सेल पे ही होता है। यानी अगर मॉल में आप लोग परचेज करने जाते हैं जो भी, तो जो डायरेक्ट आपसे उसी वक्त पैसा लेकर और उसी वक्त जो बिल बना के मिलता है वो आपका पॉइंट ऑफ सेल पे ही काम होता है। तो इसलिए हम लोग जितना भी मार्केट में सेल परचेज का काम हो रहा है, सेल का यानी बिलिंग का काम होता है, वो सारा पॉइंट ऑफ सेल पे ही होता है। तो इसलिए आज हम लोग पॉइंट ऑफ सेल बना के देखेंगे कि कैसे काम होता है, उस पर इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले टैली पर चलते हैं। और टैली पर जाने के बाद मैं बता दूँ कि इसमें पॉइंट ऑफ सेल एक्टिवेट नहीं होता है, सिर्फ एक वाउचर आपको पॉइंट ऑफ सेल का क्रिएट करना है। तो वो कैसे क्रिएट होता है मैं बता रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ पर जैसे कि ऊपर अकाउंट इन्फो शो कर रहा है, अकाउंट इन्फो में चले जाइएगा और सबसे नीचे यहाँ पर आइएगा तो देखिए वाउचर टाइप है, यहाँ पर वाउचर टाइप है। तो वाउचर टाइप में आपको चले जाना है और यहाँ पर ऊपर में क्रिएट, और यहाँ पर आपको लिख देना है POS इनवॉइसिंग, POS इनवॉइस। और यहाँ पर नीचे इंटर करिएगा तो यहाँ पर पूछ रहा है कि टाइप ऑफ वाउचर। तो टाइप ऑफ वाउचर जब भी होगा यहाँ पर सेल वाउचर होगा। देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ वाउचर में क्या होगा, सेल वाउचर। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ सेल जो भी होता है, जब भी होता है सेल ही होता है। परचेज, पेमेंट, रिसीव ये सब नहीं होता है, जब होगा सेल ही होगा। तो इसमें हम लोग ले लेंगे सेल। तो यहाँ पर सेल। अब इस साइड कुछ भी आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिएगा इतने दूर में, मतलब यहाँ पर कुछ भी यस नो नहीं कि जो जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, बस इंटर करते आगे बढ़िएगा। और इस साइड आइएगा तो देखिए पहला यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंटिंग में कि प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, यानी प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग का काम हो गया कि यानी जैसे ही हम लोग वाउचर को सेव करें, एक्सेप्ट करें, उसी समय प्रिंट का ऑप्शन दे, तो हमको यस कर लेना है कि हाँ उसी समय हमारा प्रिंट का ऑप्शन दे। उसके बाद यूज POS इनवॉइसिंग, ठीक है, यूज POS इनवॉइस, यानी POS इनवॉइसिंग आप यूज करना चाहते हैं तो हाँ यस। और यस करते हैं, यहाँ पर मैसेज खुलेगा, मैसेज 1 और मैसेज 2। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर थैंक यू दे दे रहा हूँ और यहाँ पर विजिट अगेन दे दे रहा हूँ, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल में मैं दे दे रहा हूँ वेलकम यू। ये चीज़ आपको यहाँ पर दे देना है। मैसेज अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पर डिक्लेरेशन है, सेट अल्टर डिक्लेरेशन, इसको यस कर लीजिएगा। और यस करने के बाद यहाँ पर कुछ मैसेज लिखा हुआ है, अगर ना तो खुद से भी आप लिख सकते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर नॉट रिटर्न, ठीक है, ये दे देना है और इंटर करना है और एक्सेप्ट कर देना है। सेम ये हो गया आपका POS, एक वाउचर बन गया मेरा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं फिर से, और इस तरह से आपको बना लेना है। चलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, चलिए बैक कर लेता हूँ और क्वेश्चन पे आ गए। और देखिए यहाँ पर एक है पार्टी नेम, यहाँ पर है लॉ कुमार एंड CO, लॉ कुमार एंड को सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम शॉप, यानी गोडाउन का नाम क्या है, शॉप से। द कस्टमर पे 3100 रुपये बाई कैश के थ्रू कस्टमर पे कर रहा है। तो चलते हैं देख लेते हैं ये सब आइटम बना है कि नहीं, एक बार आइटम चेक कर लेता हूँ मैं, ठीक है, राइस और शुगर और फ्लोर। तो इन्वेंट्री में चलता हूँ और स्टॉक आइटम स्टॉक आइटम में अल्टर में चलते हैं, अल्टर, और यहाँ पर राइस, तो राइस नहीं बना है, फ्लोर भी नहीं बना है, और क्या था, शुगर भी नहीं बना है। तो इस सबको हमको बनाना पड़ेगा और इसका स्टॉक ग्रुप बना होगा पहले से, ठीक है। तो देख लेते हैं क्रिएट, और क्रिएट में यहाँ पर लिख देते हैं राइस, स्टॉक आइटम में बना रहा हूँ, और इसका ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर फूड। देखिए यहाँ पर फूड दिया हुआ है, फूड ले लीजिएगा ग्रुप, और यूनिट में यहाँ पर KG हो जाएगा, यूनिट पहले से बना हुआ है, KGs ले लीजिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर मेंटेन बैचेस को यस नहीं करना है क्योंकि इसका एक्सपायरी डेट नहीं है, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह शुगर यहाँ पर हो जाएगा फूड,
यहाँ पर हो जाएगा KGS और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह फ्लोर हो जाएगा और ये भी आपका यहाँ पर फूड हो जाएगा और KGS हो जाएगा, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। सेम इसी प्रकार फ्रूट जैम, तो ये आपका बना हुआ है पहले से, इसको बनाने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल वाउचर चाहिए। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि पॉइंट ऑफ सेल जब भी होता है सेल में ही होता है, तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है कि सेल के लिए F8 प्रेस करना है, सेल वाउचर के लिए F8। और जैसे ही F8 प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ सेल भी दे रहा है, और देखिए यहाँ पर मैं जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ सेल भी दे रहा है और सेल भी दे रहा है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, पॉइंट ऑफ सेल इनवॉइस लेना है बस। उसके बाद यहाँ पर गोडाउन पूछ रहा है ऊपर में ही, तो गोडाउन हो जाएगा शॉप, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर शॉप दिया हुआ है, तो शॉप ले लेंगे। और पार्टी नेम में क्या हो जाएगा, तो लौ कुमार का तो लेजर बनाया नहीं, तो Alt C कर लेते हैं यहीं पर, Alt C लौ कुमार। उसके बाद एंड को, और इसका ग्रुप हो जाएगा सैंड्री डेबिटर्स। सेल कर रहे हैं तो सैंड्री डेबिटर्स, और मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखेंगे, और यहाँ पर एक्सेप्ट, और इंटर करते हुए एक्सेप्ट करेंगे। सेल लेजर ले लेंगे, और यहाँ पर अब आइटम हो जाएगा क्या, राइस 20 kg। तो राइस यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी यहाँ पर ले लेता है। मैं बता दूं कि यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी ले लेता है, तो आपको बैक करके बैक स्पेस से और चेंज करना पड़ेगा। तो 20 kg, और रेट क्या है, तो रेट है आपका 40 रुपये 50 पैसे, 40.50। फिर दूसरा शुगर है, और इसका क्वांटिटी कितना है, तो 25.500, 25 बैक स्पेस कर लीजिएगा यहाँ पर, 25.500, और रेट है 35 रुपये। चलिए तीसरा आइटम फ्लोर है 10 kg 32 रुपये। फ्लोर यहाँ पर बैक स्पेस 10 kg और यहाँ पर 32 रुपये। उसके बाद यहाँ पर है फ्रूट जैम 20 नोस 45 रुपये। फ्रूट जैम यहाँ पर 20 हो जाएगा, बैक स्पेस कर लीजिएगा, और यहाँ 45 रुपये रेट आ गया। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कीजिएगा, और यहाँ पर आउटपुट CGST और आउटपुट SGST जैसे इंटर किए हैं। थोड़ा सा मैं बता दूं कि इंटर करके आगे बढ़िएगा तो यहाँ नीचे पूछेगा कि कैश पेमेंट करना है, यानी कैश आपको दे के जाना है। तो जैसे कैश यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, यहाँ पर कैश, और यहाँ पर कितना हो गया कैश, तो देखिएगा नीचे आप लोग, तो यहाँ पर शो कर रहा है 3068 रुपये 62 पैसे। तो अगर आपके पास इतना चेंज है तो आप दे सकते हैं, अगर चेंज नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा देते हैं, तो हम लोग 3100 रुपया पे करते हैं। और जैसे 3100 डालें तो जो रिफ़ंड बैलेंस है यहाँ पर आपका शो कर रहा है। तो अगर देखेंगे तो आपका कैश टोटल हुआ इतने का 3068 रुपये का, और आपने 3100 रुपये पे किया, और आपको रिफ़ंड कितना मिला 31 रुपये 38 पैसा। बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट, और जैसे एक्सेप्ट पे इंटर कीजिएगा यहाँ प्रिंट के लिए ऑप्शन दे देगा, और एक बार और इंटर कर दीजिएगा तो यहाँ पर प्रिंट ये आ गया। और प्रिंट को जूम करने के लिए Alt Z। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा कंपनी का डिटेल्स यहाँ पर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर बिल नंबर दे रहा है, डेट दे रहा है, उसके बाद पार्टी नेम दे रहा है, टाइमिंग दे रहा है, और क्या क्या आप खरीदे हैं सारा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, और GST भी है, और कितना कितना कटा है सारा यहाँ पर डिटेल्स शो कर रहा है। जो भी आपने मैसेज लिखा था वो भी शो कर रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ बन जाएगा। चलिए बैक कर लेता हूँ मैं, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि लौ कुमार एंड को सोल्ड द फॉलोइंग स्टॉक आइटम फ्रॉम शॉप एंड द कस्टमर पे बाई गिफ्ट वाउचर 300 रुपये, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बाई कैश 5100 रुपये। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है ना कि मल्टी पेमेंट हो रहा है, ठीक है, मल्टी पेमेंट। तो चलते हैं पहले बनाते हैं। वहाँ पर यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल शो कर रहा है, ऊपर में देखेंगे तो आप लोग पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पर आ रहा है। अगर नहीं आए तो F8 करके ले लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे जो कैश शो कर रहा है, इसको मल्टी पेमेंट लाने के लिए कंट्रोल P करेंगे, कंट्रोल P। तो देखिए यहाँ पर नीचे आ गया गिफ्ट वाउचर, सॉरी आप लोग अगर यहाँ देखें तो
तो देखिए यहाँ पर गिफ्ट वाउचर आ गया, कैश आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब चीज़ आ चुका है। तो चलिए एंट्री करते हैं। गोडाउन ले लेंगे शॉप, और इसका मैंने डेट थोड़ा सा नहीं देखा, डेट में एक बार डाल लेता हूँ 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया, और पिछले वाले क्वेश्चन का डेट भी 1/8 था। चलिए मैं उसको चेंज कर लूँगा पॉइंट ऑफ सेल को। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन का डेट में चेंज कर लूँगा। चलिए यहाँ पर पार्टी नेम हो जाएगा लौ कुमार, और यहाँ पर सेल का लेजर सेल, और स्टॉक आइटम यहाँ पर नीचे आ रहा है ये सब। तो ये सब पहले से बना हुआ है, बस आपको सिलेक्ट करना है। तो रिन पाउडर है, और इसका क्वांटिटी आपका हो जाएगा 12। रेट ऑटोमेटिक ले लेगा वो, क्योंकि पहले से सेल किया जा चुका है। फ्रूट जैम 18, फ्रूट जैम 18। उसके बाद लेमन जूस 15, लेमन जूस बैक स्पेस करके आपको चेंज करना पड़ेगा क्वांटिटी। उसके बाद टमाटो चिल्ली सॉस 25, टमाटो चिल्ली सॉस 25। उसके बाद टमाटो सूप 35, टमाटो सूप 35। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर है ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस इसमें नहीं बना है, तो अल्ट सी करके आप लोग बना सकते हैं, अल्ट सी। और यहाँ पर ORANGE ऑरेंज जूस कितना है 700 ml। और ये आपका हो जाएगा फूड, और यहाँ पर हो जाएगा आपका किस में है, तो ये आपका नोस ले लीजिए, NOS एक्सेप्ट। और ये आपका हो जाएगा कितना, तो 40 और 97, क्वांटिटी है 40 और रेट है 97। और इंटर करेंगे, और यहाँ पर आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये हो गया। ये आइटम सब हम लोग डाल चुके हैं, CGST और SGST। अब यहाँ पर आते हैं ऊपर में, तो यहाँ पर देखिए गिफ्ट वाउचर भी डालना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और कार्ड से भी पेमेंट करना है, मल्टी पेमेंट। तो इंटर कीजिएगा, और इंटर, और देखिए यहाँ पर गिफ्ट वाउचर के पास आ गए, नीचे गिफ्ट वाउचर। तो गिफ्ट वाउचर हम लोग बना लेंगे, अल्ट सी करते हैं यहीं पर, अल्ट सी। और गिफ्ट वाउचर का कोई भी नाम दे दीजिएगा, जैसे अगर कोई ऑफ़र चल रहा है तो उस ऑफ़र का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैं अभी दे रहा हूँ बिग बिलियन डे। ठीक है, बिग बिलियन डे। और इसका ग्रुप हो जाएगा सैंडी डेप्टर्स। सैंडी डेप्टर्स इसलिए होगा क्योंकि ये देनदारी है, उसको देना है, इसलिए हम लोग इसका ग्रुप सैंडी डेप्टर्स डालेंगे। और इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, और गिफ्ट वाउचर से अमाउंट पूछ रहा है, तो गिफ्ट वाउचर का अमाउंट हो जाएगा आपका 350 रुपये, 350। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो किसी बैंक का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होगा, तो उस कार्ड बैंक के नाम से लेजर बना लेंगे। तो अल्ट सी कर लेते हैं, तो अल्ट सी, और यहाँ पर लिख देते हैं HDFC बैंक, और बैंक का ग्रुप बैंक अकाउंट। और यहाँ पर कार्ड, कार्ड से कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से हो रहा है आपका 4000 रुपये पे हो रहा है। ऐसे यहाँ पर टोटल कितना अभी बाकी है, 9079 रुपये पे करना है, जिसमें हम लोग 4000 रुपये कार्ड से दे रहे हैं। और यहाँ पर कार्ड नंबर, तो कार्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। चलिए ये हो गया। यहाँ पर चेक, तो चेक का इसमें जिक्र नहीं है कि किसी बैंक का चेक दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैश के थ्रू दिया जा रहा है 5100 रुपये। तो यहाँ पर चेक में इंटर कर लेंगे नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पर कैश ले लेंगे फिर नीचे, और कैश हम लोग 5100 रुपये, सॉरी इतना हो रहा है 5079 रुपये जो हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर 5100 रुपये पे करेंगे, क्योंकि उतना अगर चेंज है तो दीजिए, या नहीं तो आगे बढ़ाकर हमको देना है 5100 रुपये। और यहाँ आपका 20 रुपये रिटर्न हो गया, 20 रुपये 98 पैसा, बस एक्सेप्ट। प्रिंट आ गया, फिर इंटर कीजिए, ये प्रिंट को जूम कर लीजिए, तो देखिए सारा डिटेल्स यहाँ पर शो कर रहा है। तो आप मिला सकते हैं प्रिंट में अपना, पॉइंट ऑफ सेल में सारा बिल का जो भी है सब कुछ शो कर देगा। तो आई होप कि ये भी बन जाएगा। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ, और शायद क्वेश्चन
अभी 2 क्वेश्चन हैं, तो चलिए बना लेते हैं फटाफट। फिर लव कुमार है और फिर वही काम हो रहा है कि अब की बार गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है और चेक से दिया जा रहा है, ठीक है, चेक और यहाँ पर कैश के थ्रू दिया जा रहा है। तो चलते हैं सिंपल वही पॉइंट ऑफ सेल में बनाते हैं। 1/8 में एंट्री बनाएंगे, तो 1/8 में एंट्री बनाते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पर पॉइंट ऑफ सेल है, डेट 1/8 है, यहाँ पर ले लेते हैं गोडाउन। तो गोडाउन आपका हो जाएगा शॉप, क्वांटिटी हो जाएगा नाम हो जाएगा लव कुमार। यहाँ पर सेल और यहाँ पर सारा आइटम ले लेना है। क्लोजअप 50 ग्राम 30 पीस, क्लोजअप 50 ग्राम यहाँ पर 30 पीस, रेट 40 आ गया है। क्लोजअप 300 ग्राम 20 पीस, क्लोजअप 300 ग्राम यहाँ पर 20 पीस। फिर यहाँ पर है पेप्सोडेंट ग्रेमी 200 ग्राम 28 पीस, पेप्सोडेंट 200 ग्राम 28 पीस और रेट कितना है 51, ठीक है। फिर पेप्सोडेंट 300 ग्राम 45 पीस, पेप्सोडेंट 300 ग्राम 45। फिर उसके बाद है क्लोजअप 150 ग्राम 25 पीस, 150 ग्राम और यहाँ पर 25 पीस। उसके बाद अब कोई आइटम नहीं है, बस इनपुट यहाँ पर आउटपुट लगा दीजिए, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST और इंटर और गिफ्ट वाउचर। तो गिफ्ट वाउचर जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, देखिए गिफ्ट वाउचर 500 रुपये की बार दिया जा रहा है। तो यहाँ पर गिफ्ट वाउचर में जैसे मैंने क्या बनाया था अभी, बिग बिलियन डे में तो कितना दे रहे हैं 500 रुपये गिफ्ट से दे रहे हैं। फिर कार्ड यहाँ पर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। और चेक है मेरे पास, तो चेक से कितना दे रहे हैं 8000। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर चेक दे देते हैं, HDFC बैंक का ही चेक दे देते हैं। यहाँ पर 8000 रुपये टाइप कर लीजिएगा और यहाँ पर बैंक नेम तो HDFC बैंक और चेक नंबर, यहाँ पर चेक नंबर आपको डालना है। तो चेक नंबर इसमें दिया नहीं है तो आप 6 डिजिट का चेक नंबर डाल सकते हैं। बाकी जो पैसा बचा है कैश से देना है कितना, तो यहाँ पर 2000 रुपये कैश से पे करना है। तो 2000 यहाँ पर टाइप कर लीजिएगा, बस हो गया। एक्सेप्ट, प्रिंट और Alt Z ये भी आ गया प्रिंट। तो आई होप कि पॉइंट ऑफ सेल आप लोग का क्लियर हो चुका होगा लमसम। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी माने, बस लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद रिपोर्ट है। चलिए ये भी बना लेते हैं लव कुमार का, ये भी लव कुमार का ही है और सेम है बस। तो लव कुमार गोडाउन हो जाएगा शॉप और यहाँ पर लव कुमार ले लेते हैं और यहाँ पर सेल और नेम ऑफ आइटम में ले लेते हैं व्हील पाउडर 1 kg, व्हील पाउडर 1 kg। क्वांटिटी कितना हो जाएगा तो 15, यहाँ पर 15 ले लीजिएगा। फिर दूसरा आइटम है रिन पाउडर, ये भी क्वांटिटीज़ का ले लेंगे 26। उसके बाद है लाइफ बॉय 100 ग्राम का 30 पीस, लाइफ बॉय 100 ग्राम का लॉक्स हो गया, लाइफ बॉय 100 ग्राम का और यहाँ पर 30। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST और बस यहाँ पर गिफ्ट वाउचर है। देखिए इसमें पे करने का जो तरीका है, सिर्फ गिफ्ट वाउचर है 100 रुपये का और 2500 रुपये कैश पे करना है। तो यहाँ पर गिफ्ट वाउचर ले लेते हैं बिग बिलियन डे का ही, और कितना बिग बिलियन 100 रुपये गिफ्ट वाउचर और कार्ड भी नहीं, चेक भी नहीं और यहाँ पर कैश, और कैश से कितना देना है 2500। बस इंटर, एक्सेप्ट, इंटर और ये आ गया प्रिंट आपका। मिला लीजिए आप लोग सारा बिल। तो आई होप कि ये सारा बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए मैं बैक कर लेता हूँ और एक क्वेश्चन का डेट थोड़ा सा सुधारना था पॉइंट ऑफ सेल का, जो पहला वाला क्वेश्चन था मेरा ये वाला, उसको मैं सुधार लेता हूँ। उसके बाद आपको रिपोर्ट दिखा देता हूँ। डिस्प्ले, डे बुक और यहाँ पर इतना ही शो कर रहा है। चलिए मैं टोटल क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। पॉइंट ऑफ सेल का क्वेश्चन मैं खोज लेता हूँ इसमें, जो पॉइंट ऑफ सेल में 3 क्वेश्चन यहाँ पर है और 1 क्वेश्चन यहाँ पर है।
तो इसको मुझे बनाना है 1/8 में। डेट मैंने चेंज कर लिया 1/8 और बस एंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए ये आ गया प्रिंट। बैक कर लेते हैं और अब रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। रिपोर्ट है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, POS रजिस्टर। तो डिस्प्ले में आ जाइएगा, यहाँ पर देखिए डिस्प्ले, अकाउंट बुक, POS रजिस्टर। देखिए यहाँ पर POS रजिस्टर है, ठीक है। उसके बाद ये खुल गया इस तरीके से, और ये भी आपका यहाँ पर सेम इसी प्रकार है। देख लीजिए, मिला लीजिएगा आप लोग। गिफ्ट वाउचर में जो जो कटा है यहाँ पर शो कर रहा है गिफ्ट वाउचर का 350, 500 और 100। 350, 500, 100। कार्ड से हम लोग 4000 पे किए हैं, 4000 शो कर रहा है। चेक से हमने 8000 दिया है यहाँ पर, तो चेक से 8000 शो कर रहा है। कैश हमने कितना दिया है 3068, 5080, 3068, 5080। उसके बाद 19, 17 और 24, 48, 19, 17, 24, 48 और ये सारा टोटल है, सारा शो कर रहा है। चलिए, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ये आपका टैली का कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए, थैंक यू।